हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा चुका हूं इंट्रोडक्शन सहित, एंड एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 6.3। इसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं और बोर्ड पर देख सकते हैं। इन फिगर में QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR, जो ट्राइंगल PQR है उसमें दो साइड्स की बात चल रही है, QP एंड RQ। इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है। QP को बढ़ाया जाता है पॉइंट S तक और RQ को बढ़ाया जाता है पॉइंट T तक, आगे बढ़ा दिया जाता है रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR 135 डिग्री गिवन है एंड एंगल PQT 110 डिग्री गिवन है, और कह रहे हैं फाइंड PRQ, एंगल PRQ, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको? एंगल PRQ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया देखो तो स्ट्रेट लाइन एंगल और लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एंगल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, जो कंप्लीट एंगल बनाते हैं दोनों मिलके ये 180 होता है। इन दोनों का टोटल कितना होता है? पूरा 180 होता है। और लीनियर पेयर क्या बोलते हैं इसे? लीनियर पेयर। अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो ये 110 और ये वाला एंगल मिलके डॉटेड लाइन से बनाया, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दोनों मिलके ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या ले सकते हैं, अगर हम डायग्राम में ध्यान से देख रहे हैं तो वी हैव एंगल PQR प्लस दूसरा एंगल दे रखा है PQT, एंगल PQT। दोनों कितने होंगे? टोटल इनका 180 होगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मैंने यहाँ रीजन भी लिख दिया है, लीनियर पेयर 180 का टोटल बना रहे हैं। इसमें से एंगल PQR हमें फाइंड करना है और PQT 110 है, यानी एंगल PQR ये वाला एंगल है 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल PQR की वैल्यू हो गई 180 माइनस 110। दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 70 डिग्री। कितना रहेगा? 70 डिग्री। अब हमें इसमें एक एंगल देखो, दोनों टोटल करके देखिए 70 और 110, टोटल 180 आ रहा है। ये हमें मिल चुका है 70। इसी तरह ये जो वाला जो एंगल बन रहा है, ये और ये दोनों मिलकर कंप्लीट एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी 180 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल बना ना इस तरह का, यानी नाउ हम ऐसे ले सकते हैं एंगल कौन कौन सा? QPR, एंगल QPR जो हमें फाइंड करना है, प्लस दूसरा एंगल जो आपको 135 दिया है, कौन सा? SPR, एंगल SPR। दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब देखिए, ये तो हमें फाइंड करना है एंगल QPR, इसकी वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसमें निकालेंगे एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आएगा 45। कितना आएगा? 30 माइनस करेंगे तो 50 में से 45, कितना बचेगा? 45 डिग्री। यानी अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना है? 70। ये वाला एंगल कितना है? 45। और ये हमें फाइंड करना है 40। ये हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सिंस वी नो दैट नाउ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, जिसमें से एक एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है इसका? 70 डिग्री। और जो हमें फाइंड करना है वो कितना है? एंगल PRQ। और इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। भाई इन तीनों का टोटल 180 होगा ट्राइंगल के। अब एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का टोटल हम इधर लिखेंगे। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 115 डिग्री। दोनों को माइनस कीजिए, मतलब ये कितना बचेगा? अगर हम 118 माइनस करते हैं 70 में से 5, 65 डिग्री। यानी जो हमें फाइंड करना था एंगल PRQ, उसकी वैल्यू कितनी है?
65 डिग्री इज द आंसर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, दिस इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, बस आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है, क्वेश्चन भी नोट कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और दोनों चीजों के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन इन फिगर में दिया है कि एंगल x इज इक्वल टू 62, यानी ये वाला एंगल कितना है 62 है। एंगल XYZ यानी ये वाला कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल कितना दे रखा है 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO, ये जो लाइनें बनाई हैं O तक मिलाने वाली, और बाइसेक्टर ऑफ XYZ यानी XYZ और XZY इन दोनों के बाइसेक्टर का मतलब यानी जो कंप्लीट एंगल है इसको दो पार्ट में बांटते हैं, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे, ये वाला पार्ट और ये, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये लाइन से, बाइसेक्टर हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल XYZ। कौन कौन से फाइंड करें, ध्यान से देखिए। XYZ, सॉरी ट्राइंगल XYZ है, किस रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल, और फाइंड करना है आपको एंगल OZY एंड YOZ। OZY कौन सा होगा, OZY दैट मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे कि पूरा एंगल पता चल जाए, तो उसका हाफ है क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये लाइन तो बाइसेक्टर है। उसके बाद फाइंड करना है आपको YOZ यानी YOZ, एक आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये मैंने हाईलाइट कर दी, दो एंगल आपको फाइंड करके बताने हैं कि इनकी वैल्यूज कितनी है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इन ट्राइंगल XYZ की बात करें, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। यानी ये वाला पूरा कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए आप 54 डिग्री, ये कितना दे रखा है आपका 62 डिग्री, और प्लस में ये वाला एंगल मिसिंग है, वो कौन सा XZY। और इन दोनों को तीनों को टोटल करके कितना आना चाहिए भाई, एक 54 है, एक 62 है, और एक का नाम दे दिया हमने XZY, यानी ये पूरा इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए। एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का टोटल 4 और 2 6 और 5 और 6 11 यानी 116। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 16 माइनस करेंगे तो 420 और 64 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, माइनस करके देख लीजिए, 4 तो यहां बच रहे हैं और 60 और 64, कितना 64 डिग्री, यानी ये वाला कंप्लीट एंगल कितना है 64 डिग्री, यानी एंगल XZY। और आपका गिवन है कि जो लाइन OZ है वो बाइसेक्टर है इसकी, बाइसेक्टर का मतलब इसको दो पार्ट्स में बांटती है। सेंस गिवन है OZ ZO बाइसेक्ट द एंगल XZY, क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। इसलिए हम ऐसा ले सकते हैं, देयरफॉर जो आपका एंगल है कौन सा OZY वो आधा एंगल होगा कौन से का, एंगल XZY का। और XZY आपने निकाला है 64, डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी जो आपका एंगल OZY है वो है आपका 32 डिग्री। एक आंसर आपको मिल गया कि भाई ये वाला कितना है, हमने अभी निकाला है, ये कितना आ गया 32 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तो बाइसेक्टर है भाई, आपसे कहा गया है YO इज अ बाइसेक्टर, YO इज आल्सो बाइसेक्टर। जब ये बाइसेक्टर है तो ये भी हाफ होगा। सेंस YO इज बाइसेक्ट द एंगल, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करता है, XYZ को। एंगल XY, इन एंगल लिख दिया यहाँ पे, एंगल XYZ को। दैट मीन्स आप लिख सकते हो जो एंगल है आपका OYZ यानी ये इतना एंगल आधा होगा किसका 1/2 इंटू पूरे की वैल्यू कितनी थी, एंगल लिख सकते हैं आप XYZ यानी 1/2 इंटू 54, दोनों को हाफ कर लिया, यानी एंगल OYZ इज इक्वल टू 2 जा 4 और 2 7 जा, दोनों की वैल्यू निकल आई। अब हमें तो निकालना था ये वाला एंगल, तो ध्यान से देखिए ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला कितना है 27, ये क्या बनना है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। यानी कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, इन
ट्राइंगल ओ वाई जेड में अगर हम देखें तो एक एंगल कितना है इसका, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एक एंगल है इसका 27 डिग्री, एक एंगल है इसका 32 डिग्री और एक एंगल जो है आपका एंगल वाई ओ जेड ये हमें फाइंड करना है और तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यानी एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का टोटल आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, टोटल 59 डिग्री। हम 180 में से 59 माइनस कर देंगे, 10 में से 9 माइनस किए 1, 7 में से 5 माइनस किए 2 और ये 1 का 1 ही रहेगा। यानी जो आंसर आ गया कितना आ गया 121 डिग्री। यानी कितना है इसका आंसर 121 डिग्री। यानी एंगल यही क्या है इसका राइट आंसर। कि दो आंसर आ गए हमारे, एक आंसर तो ये आ गया 120 और एक आंसर आपका 32। दो आंसर पूछे थे, हमने दोनों आंसर बता दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कराता हूं। मैं इसे रफ कर देता हूं क्वेश्चन को, देख लेंगे बुक में क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड करते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख रहा हूँ बोर्ड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए पहले। कह रहे हैं इन फिगर में दिया हुआ है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी, यानी ये जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है डीई के, और एंगल बी ए सी यानी बी वाला एंगल 35 है और सी डी ई कितना है 53 है, और फाइंड करना है आपको डीसीई। डीसीई मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम हम देते हैं सी एफ। और इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक को बोल रहे हैं एंगल 1 और एक को बोल रहे हैं एंगल 2। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा पार्ट यहां बनाता हूं कि ये ए बी लाइन, ठीक है, और उसके बाद अगर ये एफ सी लाइन को मैं इस तरह से बना दूं तो यही है एफ सी लाइन पैरेलल, बस इसमें एक लाइन ऐसे जा रही है। ये एंगल कितना है 35 है, इसको माना है हमने एंगल 1। तो भाई ध्यान से देखो जो अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, भाई एंगल 1 5 के इक्वल होगा, क्योंकि एक जो ट्रांसवर्स लाइन है उस एक इस साइड है और एक साइड इस साइड है, यानी कैसे आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई आपकी एफ सी और ये है आपकी लाइन डीई, ठीक है। इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे कट कर रही है, जिसमें से ये वाला एंगल जो बनाया गया हमने कितना बन रहा है 2, और ये वाला एंगल दे रखा है 53। ये भी कैसे हैं अल्टरनेट एंगल है, ये भी कैसे हैं अल्टरनेट एंगल। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 35, एंगल 2 इज इक्वल टू 53 बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। कैसे हैं आपस में अल्टरनेट। बस एक कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ अ लाइन। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सी एफ। कैसी लाइन की है हमने, सी एफ ड्रॉ की है, सच दैट सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी एफ पैरेलल टू डीई। भाई वो तो होनी है, जब दोनों आपस में पैरेलल है हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तब इसकी भी पैरेलल होगी। देयरफॉर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब ए बी पैरेलल है किसके, सी एफ के, ए बी और सी एफ को ऐसे कर लो, ऐसे बढ़ा दो, सी एफ के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों कैसे हैं अल्टरनेट एंगल है। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री बिकॉज ये कैसे हैं आपस में अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर हम बात करें सिंस का साइन लगाएं, सिंस सी एफ इज पैरेलल टू डीई, वो डीई के पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल कौन से हो रहे हैं एंगल 2, कौन से एंगल 2 इज इक्वल टू हो रहा है 53। ये एंगल भी कैसे हैं आपस में अल्टरनेट एंगल, ये भी कैसे हैं अल्टरनेट एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, हमें एंगल 1 भी पता है, एंगल 2 भी पता है, और एंगल, अगर हम इस पूरी लाइन को देखें ध्यान से तो ये तीनों मिलकर एक लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी एंगल 1 एंगल 2 और जो फाइंड करना है। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, इन ACE लाइन को अगर हम ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन बन रही है ACE, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
और प्लस जो एंगल हमें फाइंड करना है एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर 180 डिग्री बना रहे हैं। सॉरी पेयर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे तीनों का सम जो होगा 180 होगा। भाई हमने यहाँ इनको 3 पार्ट्स में कर लिया है, एक लाइन है ऐसे और ऐसे, भाई इनका 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 तीनों का टोटल तो 180 ही होगा, तो वही कंडीशन है। तो 1 2 मिलकर पूरी एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 35, इसकी वैल्यू है 53 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ डिग्री का साइन लगा लीजिए। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 और 53 को आप ऐड कर लेंगे, 5 और 3 ऐड 8 और 5 और 3 8। अब 180 में से हम इसको 88 डिग्री अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे 80 तो ये हो जाएगा 92 डिग्री। दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 92 डिग्री। यानी जो एंगल DCE जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू कितनी है, 92 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि भाई अल्टरनेट एंगल बनने थे तो 135 के इक्वल हुआ, ये अल्टरनेट बनने थे तो 53 के इक्वल हो गया, और तीनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। कौन कौन से तीनों, एंगल 1 एंगल 2, और जो फाइंड करना है कैसा बना रहे हैं 180। लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलना रहे 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन को बना रहे हैं ACE। यानी कितना बनाएंगे, टोटल 180। देयरफॉर इसमें हमने लगा दिया 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और DCE की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं, हम 3 कर चुके हैं, अभी हमारे 3 और बाकी हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 विद फिगर मैंने आप बना दिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, कह रहे हैं फिगर में लिखा हुआ है कि लाइन PQ एंड RS, 2 लाइंस हैं, कौन सी PQ एंड RS, कौन सी PQ, इसको हम पॉइंट कौन सा है, Q है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T, दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही है, पॉइंट T पर, सच दैट PRT, जो PRT 40 डिग्री है और RPT 95 डिग्री है, TSQ यानी 75 डिग्री है TSQ, और फाइंड द एंगल SQT, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। हाँ देख लो, ये एंगल फाइंड करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल PRT, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P और एंगल R, और साथ में ये वाला एंगल कौन सा, एंगल PTR जो एंगल बन रहा है, इन तीनों को मिला के होगा 180 डिग्री। तो एंगल P दे रखा है आपका 95 डिग्री, R दे रखा है 40 डिग्री, और ये आपको फाइंड करना है PTR, और ये हो गया 180 डिग्री। यानी एंगल PTR आपका हो गया 180 डिग्री। इन दोनों का टोटल कितना हो जाना है बताइए, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 135 डिग्री। दोनों को माइनस कर लीजिए, एंगल PTR जब आप 180 में से 135 माइनस करेंगे 540 यानी 45 हो जाएगा, कितना 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना मिल गया आपको, 45 डिग्री। आपको बताया था मैंने, जब 2 लाइनें इस तरह से कट करती हैं तो ये और ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपस में होते हैं इक्वल। ये लाइन 2 ऐसे कट कर रही है तो ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। यानी एंगल PTR इक्वल होगा एंगल STQ के, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इज दैट क्लियर। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये कितना हो गया 45, और ये फाइंड करना, ये भी तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। नाउ इन ट्राइंगल STQ, कौन सा ट्राइंगल में ले रहे हैं, फाइंड STQ, ट्राइंगल STQ की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, कौन कौन से एंगल का सम, एक तो एंगल STQ में निकालना है, एंगल SQT प्लस एक एंगल इसका 45 है, प्लस एक एंगल इसका 75 है, और इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। यानी हम SQT फाइंड करें तो 180 डिग्री। इन दोनों को, इसको उधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, टोटल को लेके आएंगे इनके उधर तो माइनस का साइन हो जाएगा। इनका टोटल कितना हो रहा है, और 5 जोड़े 50, और यहाँ 50 और 70 कितने हो रहे हैं 120
डिग्री, और 180 में से 125 माइनस करेंगे तो एंगल एस क्यू टी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है कि भाई ये तीनों मिलकर 180 बनाया तो ये 45, ये वर्टिकली अपोजिट तो 45, तीनों का भी 180 होता है, सिंपल निकल आया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन नोट करें, अदरवाइज समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक डायग्राम गिवन है, इसमें दे रखा है पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू इज परपेंडिकुलर। पी क्यू और पी एस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। मैं यहां लिख लेता हूं, दोनों रिलेशन क्या रखें, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, और देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। दोनों कंडीशन दे रखी है। उसके अलावा दे रखा है हमें एंगल पी 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन होता है। एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एंगल पी और एंगल पी एस आर, एंगल पी और पी एस आर, सॉरी पी एस आर, ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। सेम साइड के एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो दोनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड के, उनका टोटल 180 होता है। यानी अगर हम ध्यान से देखें, ये है और ये इस तरह से कट करिए, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा, जिसमें से ये 90 है। जब ये 90 है तो ये भी कितनी बचेगी, 90 बचेगी। यानी ध्यान से देखें, इसको इस तरह सकते हैं, नाउ एंगल P प्लस एंगल पी एस आर, दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड, इनका टोटल कितना होता है 180 होता है, जिसमें से ये 90 है। जब ये 90 दे रखा है तो दूसरा वाला भी कितना बचेगा, 90 ही तो बचेगा। यानी एंगल पी एस आर जो बचा आपका, पी एस आर, वो भी कितना रह गया 90 डिग्री। यानी ये भी टोटल कितना है, पूरा 90 डिग्री है। अगर आप अब एक चीज और नोटिस करें, पी एस आर कौन सा एंगल है, देखिए पी एस आर, ये टोटल किसका है, वाई का और इसका, इन दोनों का टोटल। अब जो ये 90 आ गया, इस पूरे का टोटल 90 आ गया, तो 90 इन दो का सम है, किसका, वाई का और इस वाले का। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, जो एंगल पी एस आर है, एंगल पी एस आर जो हमने 90 निकाला है, वो सम है किसका, एक तो वाई प्लस दूसरा ये वाला एंगल, कौन सा एंगल क्यू एस आर। वाई और क्यू एस आर, यानी इसको और इसको ऐड कर दें तो पूरा एंगल बनेगा, पूरा 90 है। यानी 90 इज इक्वल टू है वाई प्लस एंगल क्यू एस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, 1 इक्वेशन ले ली। अब हमारे पास फाइंड करना है एंगल, ये वाला एंगल, ये तो पता ही नहीं। अब हमने एक ट्राइंगल का लॉ पढ़ा है कि बाहर बना एंगल सामने के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किसे बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने पढ़ा है कि बाहर बना एंगल ट्राइंगल में सामने के दो एंगल के इक्वल होता है। यानी अगर हम देखें इन ट्राइंगल एस क्यू आर में, एस क्यू आर में एस आर को बढ़ा दिया जाता है बाहर तक, क्यू आर में एस आर इज प्रोड्यूस्ड टू टी। कहां तक बढ़ाया जाता है, टी तक बढ़ा दिया जाता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वो ये कहती है कि एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर प्लस ये वाला 28 डिग्री, इन दोनों का सम इक्वल होगा इस बाहर वाले एंगल के। ये कैसे हो गया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या, कि बाहर बना एंगल बाकी सामने के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 65 माइनस 28, 65 माइनस 28। आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे एस क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। एस क्यू आर की वैल्यू कितनी बच के बताइए, दोनों को माइनस करके बताइए। बच रहा है आपका 37 डिग्री। यानी एस क्यू आर निकला है 37 डिग्री। ये एस क्यू आर हम यहाँ लगा सकते हैं। अभी आप इसको यहीं छोड़िए एस क्यू आर को, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है अभी एस क्यू आर की। मैं इधर ये रफ कर देता हूं।
थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो इतनी नोट कर लेना वीडियो को पीछे करके। इतनी स्पेस हमारे लिए काफी है। अभी हमने इसकी 37 वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के हाथ से क्या हम कुछ कर सकते हैं। अगर कि 37 में फर्स्ट में लगा दूं पुटिंग इन 1 में, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री का साइन बहुत छोटा सा बन जाएगा। 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 37 डिग्री। यानी अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 37, और 90 में से जब 37 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53 डिग्री। यानी यहाँ आपकी y की वैल्यू निकल आई कितनी 53 डिग्री। कितनी हमें x और y दोनों निकालने थे। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। यानी इन ट्रायंगल PQS में अगर हम देखें तो एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल 90 है, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जहाँ y हम निकाल चुके हैं, यानी x प्लस y की वैल्यू 53 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 में हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 डिग्री। 143 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 37 डिग्री। यानी दो वैल्यूज आ गई हमारे। x इज इक्वल टू कितना आ गया 37 डिग्री, और y x इज इक्वल टू कितना आया आपका 37 डिग्री। में यहाँ लग देता हूँ, आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 37 डिग्री, और y हमने ऊपर निकाला था कितना y इज इक्वल टू 53 डिग्री। यही आपसे दो वैल्यूज पूछी गई थी कि x और y की वैल्यू बताइए। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसे रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान है, और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए फुल कंसंट्रेशन से देखेंगे। कह रहे हैं फिगर में दिया गया है साइड QR ऑफ द ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। उसको पॉइंट S तक बढ़ा दिया जाता है बाय सेक्टर ऑफ एंगल PQR, जो एंगल PQR का बाइसेक्टर, यानी दोनों पार्ट इक्वल है 1 और 2, एंड एंगल PRS, एंगल PRS, इन दोनों को बाइसेक्टर कौन से हैं यार, ये वाला बाइसेक्टर है, ये वाला बाइसेक्टर है। सिंपल सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्योंकि दोनों को बाइसेक्टर कहा गया है, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की, किसी ट्रायंगल का बाहर बना एंगल सामने के दो एंगल के इक्वल होता है, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखना ये ट्रायंगल, देखना ये ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये ऐसे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये जो बाहर बना एंगल यानी पूरा सामने के दो एंगल के बराबर होगा। यानी बाहर बना एंगल, यानी कौन सा एंगल बाहर बन रहा है, जो एंगल 3 प्लस एंगल 4, टोटल दोनों मिला के बाहर बन रहे हैं ना, सामने के दो एंगल के इक्वल होगा। सामने के दो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो है एंगल P, और प्लस में ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल कौन कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और 3 और 4 क्या है आपस में इक्वल है, तो जहां एंगल 4 लिखा है वहां भी 3 लिखते हैं, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों इक्वल है। एंगल P, और जहां 1 लिखा है वहां पे मैं 2 कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 2, यानी एंगल P इज इक्वल टू हो गया ये 2 इंटू एंगल 3, इसको हम उधर ले जाएंगे इक्वल के 2 इंटू एंगल 2, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल P 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो एंगल 3 माइनस एंगल 2, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन बना ली। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल देखते हैं QRT। कौन सा ट्रायंगल, QRT, सभी को दिखाई दे रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला QRT, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, ये तो मतलब पहचान नहीं रहेगी आपको। ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये कौन सी लगाई है हमने यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। फिर से हम वही लगा देंगे। इस ट्रायंगल में बाहर बना एंगल सामने के दो एंगल के इक्वल होगा, यानी नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल 4 है, कौन सा एंगल है, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के प्लस इस वाले एंगल के, यानी इसे बोल सकते हैं, इस वाला एंगल ये कौन सा, एंगल T के, कौन सा एंगल बोलेंगे हम इसे, एंगल T बोल सकते हैं। यानी एंगल 2 और एंगल T का सम के इक्वल होगा एंगल 4। तो हम एंगल T की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो एंगल 2 कितना, एंगल T इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, और 4 को लिख सकते हैं एंगल 3 के इक्वल, तो जहां एंगल 4 लिखा है वहां मैंने 3 लिख दिया, और इस 2 को इधर ले गए माइनस एंगल 2, क्यों, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 क्या है आपस में
इक्वल है। ये बन गया आपके इक्वेशन नंबर 2। ये भी देखो 3 और 2 के टर्म में, ये भी उठा के यहां लगा दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। कहां से? फ्रॉम 1 एंड 2। वहां लिखा है एंगल P इज इक्वल टू है 2 बाहर लिखा है, साथ में लिखा है एंगल 3 और एंगल 2। तो एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू है एंगल T, तो यहां लगा दीजिए इन दोनों के देखिए एंगल, यानी जो 2 से वैल्यू उठाई है 1 में लगा दीजिए, यानी एंगल P इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू इतने, यानी एंगल T इज इक्वल टू हो गया, इस 2 को दिलाइए 1/2 इंटू एंगल P। भाई यही प्रूफ करना था, यही आंसर था, बट थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, जिसे हमने इसे और करके लिखते हैं। जहां हमने एंगल T लिखा है इसको हम ऐसे T तो ये मतलब QTR क्या लिख सकते हैं? QTR। ये वाला एंगल तो हो गया 1/2, फिर लिखा है P का मतलब हो गया QPR, तो एंगल QPR। एक ही बात तो है, दोनों को मैंने और करके लिख दिया, ऐसे लिख दें ऐसे लिख दें, यही प्रूफ करना था हमें। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, रिवीजन करिए बार बार क्वेश्चंस का, कोई डाउट हो फिर से पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जो मेहनत की जा रही है उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिले, इसलिए शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।